नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपना $6000 का अकाउंट ब्रीच कर दिया और अकाउंट ब्रीच होने के पीछे का जो मेन रीजन क्या है, क्या-क्या मैंने मिस्टेक्स की थी और कैसे आप उस मिस्टेक को अवॉइड करके अपने अकाउंट को पास कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हर ट्रेडर यही मिस्टेक करता है। तो दोस्तों, ये है मेरा $6000 का वो अकाउंट जिसको मैंने ब्रीच किया। आप देख सकते हैं कि ये जनरल अकाउंट है, बाकी ये जो दो ब्रीच हुई अकाउंट है ये फ्री ट्रायल का था। मैंने एक 6000 का फ्री ट्रायल अकाउंट लिया था और फिर एक $2 लाख का फ्री ट्रायल अकाउंट लिया था, लेकिन उसके बाद मैं एक जनरल अकाउंट जिसको मैंने $57 में बाई किया था उसको मैंने ब्रीच कर दिया और टोटल इक्विटी $5606 बचा था मेरे अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट ब्रीच का पॉपअप आ रहा है। तो इस अकाउंट को मैंने 18 जनवरी को बाई किया था, लेकिन 19 जनवरी को मैंने इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो उस दिन से मेरा ये अकाउंट एक्टिव था और ये मैंने 2 स्टेप अकाउंट लिया था। अभी मैं फेज 1 में ही था तभी मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया और टोटल मेरा इसमें 6.54% का लॉस गया है, $392 का, क्योंकि मैंने डेली लॉस लिमिट को हिट कर दिया था, इसलिए मेरा अकाउंट ये ब्रीच हुआ। इसमें मैंने टोटल 5 डेज ट्रेडिंग कर लिया था। अकाउंट मेरा $60-70 प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन उसके बाद मेरा लूजिंग फेज स्टार्ट हुआ और एक दिन मैं ज़्यादा क्वांटिटी से एंट्री कर गया लालच के चक्कर में और उसी दिन मेरा $300 का एसएल हिट कर गया। तो इन सभी कारणों की वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ दोस्तों। अब चलते हैं, जो मैंने गलतियाँ की थी उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस अकाउंट में मैंने टोटल 10 ट्रेड लिए थे और एक एक ट्रेड लेने के पीछे का साइकोलॉजी और रीजन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला जो ट्रेड है जिसमें मुझे $5 का लॉस हुआ है, ये मैं फियर में आके लिया था और इसमें मुझे $20 का प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद मुझे ग्रिड आया और ज्यादा प्रॉफिट के लिए वेट किया, तब तक लॉस होने लगा, लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब $5 के लॉस पे इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे इस वाले ट्रेड को लिया था जिसमें मुझे $58 का प्रॉफिट हुआ था। उसके 2 दिन बाद तक मैं कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट को मतलब सेटिस्फाइड करना चाहता था कि हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है और मैं लालच में आके और ज्यादा ट्रेड करके मिस्टेक ना कर दूं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग पे जो पहले का प्रॉफिट या लॉस हुआ रहता है वो साइकोलॉजी आपके माइंड के अंदर ही अंदर सेट हो चुकी होती है। इस वजह से आप और ज्यादा ग्रीड करते हो या फिर फियर करते हो, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आपको, अगर पिछले बार प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट डे आपको लॉस होना फिक्स रहता है अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो। और अगर आप अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर लिए हो तो फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कंटिन्यूअस प्रॉफिट कर सकते हो। उसके नेक्स्ट डे मैंने जो ये ट्रेड लिया था जिसमें मुझे $88 का लॉस हुआ था, इसको भी मैंने ग्रीड में आके इन लिया था। तो मॉर्निंग में मैं एक ट्रेड एनालाइज किया, लेकिन फियर की वजह से उसमें एंट्री नहीं ले पाया। फिर जब मुझे एक ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न दिखा तो मुझे वहां पे ग्रिड आ गया और मैं बिना सोचे समझे उसमें एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद जब मेरा लॉस होने लगा तो मैं अपना ऐसे ट्रिल करके थोड़ा बड़ा रख दिया, जिसकी वजह से मुझे $88 का लॉस हुआ। और उसके बाद ये दो ट्रेड लिया और इन दोनों में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था। इसमें इसमें $25 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें मुझे 90 डॉलर का दिखा रहा था प्रॉफिट और इसमें $44 का प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन ग्रिड की वजह से मैं इसमें भी लॉस कर गया और इसमें अपना एसएल ट्रिल करके रखा था, इस वजह से $25 का प्रॉफिट हुआ था। और उसी दिन ये दोनों ट्रेड मैंने गोल्ड में लिया। जब आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है तो आप कोई भी रूल फॉलो नहीं कर पाते हो। मैं बस सोचा था कि एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लूंगा, लेकिन इसी दिन मैं 5 ट्रेड ले बैठा था, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे लड़ने का मन करता है, चाहे कोई भी हो। मैं अपने रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप रियल लाइफ में होते हो वैसे ही आप ट्रेडिंग में आपका जो शैडो होता है वो दिखता है। तो आप कोशिश करो कि पहले आप अपने रियल लाइफ में अच्छे बनो, जैसा आप होगे वैसा ही ट्रेडिंग में आपका रिफ्लेक्शन जाएगा। मैं रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में उस दिन 5 ट्रेड ले बैठा और ना प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था, ना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया, बस ट्रेड लिया जा रहा था। और जब मेरा डेली लॉस लिमिट आ चुका था तो मैं वहां पे उस दिन को होल्ड कर दिया। लेकिन उसके नेक्स्ट डे
मैंने उस चीज को भी ब्रेक कर दिया, डेली लॉस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ग्रेड में आ चुका था और मैं उस दिन हेवी क्वांटिटी से ट्रेड ले बैठा। इस ये सिर्फ गोल्ड का है, गोल्ड में 0.11 लॉट लिया था, इसके बाद कभी भी इतना ज्यादा नहीं लिया था। 0.2 या 0.1 से मैं ट्रेड किया था, लेकिन उस दिन ग्रीड के चक्कर में मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दिया, 0.05 लॉट से एंट्री कर बैठा, जिसकी वजह से मुझे $250 का लॉस हुआ और टोटल इसको भी मिलाया तो $300 क्रॉस कर गया था। और इस अकाउंट में मेरा डेली लॉस लिमिट $300 का था, जो कि हिट कर गया, और जैसे ही हिट हुआ वैसे ही मेरा अकाउंट ब्रीच होने का मेल मुझे आ गया। तो मेरी गलतियां यही थी कि मैं अपने इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और आप इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने अकाउंट को ब्रीच होने से बचा सकते हो। जब भी आपको लॉस हो तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी क्वांटिटी को और कम कर देना है। लॉस होने के अगले दिन जब आप ट्रेड लोगे तो पिछले दिन के मुकाबले अपने पोजीशंस को हाफ कर दोगे, ताकि आपका इमोशंस बैलेंस में रहे और आपका ट्रेड भी सही से जाए। अगर आप उस दिन ग्रिड किए और सोचे कि पिछले दिन का भी लॉस रिकवर कर लूं और आज भी प्रॉफिट में हो जाऊं, तो आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। आपका फिक्स है कि आप लॉस करोगे ही करोगे। इसलिए कभी भी ट्रेडिंग में आपको न लालच करना है न डरना है। अगर डर गए तो भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, और जैसे ही फिर दोबारा चांस मिलेगा तो आप सोचोगे अरे यार पिछला बार तो मैं सही गया था, लेकिन डर की वजह से नहीं ले पाया, इस बार एंट्री कर लेता हूँ। और उस टाइम जब करोगे तो आप वहां से आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। मार्केट ऐसे ही करता है, मार्केट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अगर मार्केट की साइकोलॉजी आप समझ गए और अपनी साइकोलॉजी को आप कंट्रोल कर लिए तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनोगे। लेकिन स्टार्टिंग में सारे ट्रेडर यही मिस्टेक करते हैं कि ज्यादा जल्दी अमीर बनने का चक्कर में सारे लॉस कर बैठते हैं। और सबसे मेन चीज जो है दोस्तों, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लो या कुछ भी करो, खाली बैठे रहो, तब आप कभी भी ये मत सोचते रहना कि मैं इतना अमीर हो गया हूँ, चाहे इतना अमीर हो जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। कुछ भी नहीं, आपको बस एकदम सिंपल और शांत बैठे रहना है। अपने अगले दिन के ट्रेड के बारे में सोचना है कि मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इस इन सब के बारे में सोचना है। ये नहीं सोचना है कि मैं प्रॉफिटेबल हो गया या ज्यादा पैसा कमा लिया तो फिर ये गाड़ी लूंगा ये करूंगा। अगर ये सब सोच लिए तो फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आप जल्दी, आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा। आप सोचोगे कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप ज्यादा बड़ा बड़ा क्वांटिटी लोगे, फिर आपको लॉस होगा तो फिर आप सोचोगे कि कैसे और ज्यादा बड़ा क्वांटिटी लेकर एक ही बार में सारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिटेबल भी हो जाऊं। तो इस वजह से आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो आप कोशिश करो कि कोई भी थॉट हो, जो भी आपका मतलब लालच वाला या फिर इंस्टाग्राम का रील वाला जो भी ये सब दिखाते हैं, गाड़ी घोड़ा, यहाँ घूमना यहाँ जाना, ये सब आप मत सोचो। आप एकदम शांत और जेंटलमैन की तरह अपने सिर्फ स्ट्रेटजी, अपने ट्रेड के बारे में सोचो और अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो पेशेंस के साथ। मुझे छोटा छोटा ही प्रॉफिट लेना है, मुझे ज्यादा जल्दी अमीर नहीं बनना है, मुझे धीरे धीरे काम करना है, ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल एक दिन जरूर होगे। और अगर आप मेरी तरह गलती करोगे तो फिर आपका भी अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ। तो यही सारी गलतियां थी मेरी जिसकी वजह से मेरा ये अकाउंट ब्रीच हुआ है दोस्तों। तो आप इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपना अकाउंट ब्रीच करने से बचा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त होंगे जो नया नया अकाउंट परचेज करके ट्रेडिंग करना शुरू किए होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका अकाउंट ब्रीच होने से बच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।